जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे ऐसी आशा करते हैं परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। आज का टॉपिक हम आप लोगों के लेकर बीच में आए हैं, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में देखा, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रथम एन सम संख्याओं का योग। प्रथम एन सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये सीखेंगे आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बस आप अंत तक देखिएगा। प्रथम एन सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक विशेषता ये हो गई कि आखिर सम संख्याएं किन्हें कहते हैं। इवन नंबर, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो अंक 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो अंक 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। वे प्राकृतिक संख्याएं जो अंक 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में हम इन्हें इवन नंबर कहते हैं। भैया कौन सा नंबर कहते हैं? इवन नंबर। ये लो, इवन नंबर। अब एक पहचान भी होती है। पहचान क्या होती है? फटाक से कैसे पता करें कि हम यही सम संख्या है, 2 का भाग भी ना देना पड़े फिर भी पता चल जाए। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं निश्चित रूप से सम संख्याएं होंगी। ये अगर किसी भी आपके नंबर, नेचुरल नंबर के लास्ट में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नजर आ जाए तो वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी ही होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी काम आता है। कैसे? अगर क्वेश्चन मान लो यहीं से पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो भैया सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ओके, तो इतनी जानकारी के बाद अब हम आपको ले चलते हैं टॉपिक पर, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो सम संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। अब ये पढ़ने से पहले आप ये भी शिकायत नहीं कर सकते कि सर हम सम संख्याएं नहीं जानते हैं कौन कौन सी होती है। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन लिख दिया जाए जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए पहले बेसिक एक कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। भाई वीडियो बनाया इसलिए जाता है आप लोगों के लिए कि ट्रिक दी जाए उसमें। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा।
प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले प्रथम 5 सम संख्याएं, तो प्रथम 5 सम संख्याएं होंगी कौन कौन सी? सबसे पहले 2, 4, 6, 8 और कितनी हो जाएंगी? 10। ये आपकी हो गई प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने देखा, हमें इतना जानकारी है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2। तो 2, 4, 6, 8, 10। एक बात और बताते हैं, सम संख्याओं में हमेशा यानी कि जब लगातार सम संख्याएं लिखी जा रही हों तो उनमें हमेशा अंतर 2 का होता है। देखिएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। आप किन्हीं भी 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो आपको 2 ही नजर आएगा, अंतर हमेशा 2 ही निकलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं का योग कहा है, तो योग बराबर हो जाएगा 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10। अब 6, 4, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसके लिए देखेंगे, सर इसके लिए क्या ट्रिक है, क्यों आप ट्रिक बना रहे हैं? ये भी कई स्टूडेंट कह सकते हैं, क्यों ट्रिक बना रहे हैं आप इसके लिए? ये तो सरल है, सीधा सीधा लिख लेंगे। अभी सरल लग रहा है भैया आपको दोस्तों, यहाँ पर प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कहा है, लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तब आपके होश उड़ जाएंगे। फिर आप 25 तक की सम संख्याएं लिखोगे, फिर आप उन्हें ऐड करोगे तो ऐड करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिएगा, अब मान लो हमें ये नहीं सीखना है, ठीक है, बस क्वेश्चन ये कह रहा था इसलिए हमने सॉल्यूशन बताया। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आप ट्रिक बेस पर देखिएगा। ट्रिक से क्या करना है, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1। बस इतना याद रखिएगा, यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या क्या होती है उसको तुम जानो और दोनों का आपस में मल्टीपल करा दो, अर्थात गुणा करा दो, वही हमारा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई? अगर आपका कैलकुलेशन में गुणा बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको पेन भी नहीं चलाना, ऐसे सवालों को तो आप पढ़ो और फटाक से आंसर दे दो। तो देखिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बराबर, तो बोलो भाई 5 के आगे क्या आता है, या 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 ही तो मिलेगा। तो बस मन ही मन में 5 और 6 का गुणा करा दीजिए, 6 5 30। और ये करेक्ट आंसर देख लीजिए, बेसिक से भी 30 आया और ट्रिक से भी 30 आया, तो इसीलिए हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या सीखा, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना कभी भी आ जाए तो प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर बिना पेन चलाए हम आंसर देंगे n प्लस 1, अर्थात MS रूल की भाषा से कहिएगा, महेंद्र सर के अनुसार क्या कहिएगा कि जितनी n संख्याओं का योग पूछे उस n का मान जो है उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या का आपस में मन ही मन में दोनों का गुणा करा दो, उन दोनों का गुणनफल ही हमारा आंसर होगा। दैट इज क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमें मैथमेटिक्स ही सिखाता है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इसका जितना रिवीजन करो उतना स्ट्रांग होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। लेकिन ये बात याद रहे, इवन नंबर लिखा होना चाहिए, ये ट्रिक तभी काम करती है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बराबर यहां पर हो जाएगा, हम जानते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस
1 तो 10 गुणित के 11 तो 11 दशारम 110। अब ये तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको ऐसा पेपर में नहीं करना है। हमने क्या बताया, ओरल करिए भैया, एमएस रूल की भाषा में बोलिएगा सीधा सीधा। हमने देखा 10 सम संख्याओं का योग पूछा गया है सम का, तो 10 के आगे आने वाली संख्या मन ही मन में हम निकाल लिए, 10 और 1 11, और तुरंत 10 और 11 का गुणा करा दो 11 दशारम 110। फटाक से विकल्प पे नजर मारिएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा 110, और अगर कहीं लिखा ना नजर आए तो जरूर लिखा होगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने सीखा 110 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रथम 24 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये लो, प्रथम 24 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अब आपको सूत्र भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट एमएस रूल पर आइएगा। जितनी सम संख्याओं का कहा उससे जस्ट एक आगे आने वाली संख्या 25, और इन दोनों का प्रिय विद्यार्थियों मन ही मन में क्या कर देना है, मल्टीपल अर्थात गुणा। तो बस हमने देखा 25 चौको 100, 25 दूनी कितना हो गया 50, और 50 में 10 जोड़े तो 60, तो करेक्ट आंसर हो गया 600। दैट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ये आशा करते हैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन आप और लगाइएगा, n+1 का मतलब है जितनी संख्याओं का कहा उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या का और कर दीजिए। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आपको सम संख्याएं तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 15 के जस्ट आगे आने वाली संख्या 16, तो 16 पंचे 80, हाथ में आए 8, 16 एकम 16, 16 8 24, तो करेक्ट आंसर 240। दैट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो अपना ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। थैंक यू। ओके।